बिहार की राजनीति में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह जेडीयू को तोड़ देंगे, क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि संकेत साफ है, हवा जिस दिशा में बह रही है वहां नीतीश की मुश्किलें तेजी से बढ़ने लगी हैं। महाराष्ट्र की वही स्क्रिप्ट अब बिहार की जमीन पर उतरने जा रही है। जैसे बाबा साहेब ठाकरे की बनाई गई शिवसेना को एक चाल में दो हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे उद्धव ठाकरे से पार्टी, चुनाव चिन्ह और कार्यालय छीन लिया गया था, ठीक वैसे ही प्रेशर अब नीतीश कुमार पर बनना शुरू हो गया है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता की पार्टी भी घर के ही शख्स ने तोड़ दी थी। यही राजनीति का क्रूर सच है और बिहार की कहानी भी अब उसी राह पर बढ़ती दिख रही है। नीतीश कुमार जो खुद गठजोड़ बनाते बिगाड़ते रहे हैं, अब उसी खेल में फंस चुके हैं। बाहरी तौर पर जेडीयू मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। कई विधायक, कई सांसद, कई चेहरे पहले से लाइन में खड़े हैं। कौन अमित शाह के साथ जाएगा, कौन नीतीश के पास रह जाएगा, इस पर बिहार की पूरी राजनीति टिकी है। अगर अमित शाह अपनी पसंद का मुख्यमंत्री आगे बढ़ाते हैं तो क्या नीतीश समर्थन वापस ले सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस बार ताकत उनके हाथ में नहीं है, उनकी पार्टी के भीतर के समीकरणों में है। शिंदे मॉडल महाराष्ट्र में सफल रहा, लेकिन बिहार में स्थिति और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनने का विकल्प तो सोच भी नहीं सकते। उन्हें पूरा चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, और यही जिद अब उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि जेडीयू 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंट सकती है। मोदी शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है और 2024 की चोट का जवाब बिहार में मिल गया है। 100 नहीं 100 से ज्यादा नंबरों वाली जीत के साथ इसका मतलब ये है कि अब नीतीश को संभालने की जरूरत नहीं है, उन्हें बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। राजनीति का नियम है, जैसे करनी वैसी भरनी। ऐसे में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बीच रास्ते छोड़ दिया था। आज वही रास्ता उनके लिए कांटों से भरा हो चुका है। आने वाले दिनों में जेडीयू में बड़ी उठापटक हो सकती है। कई नेता टूटेंगे तो कई खेमे बदलेंगे और नीतीश वही सब देखेंगे जो उन्होंने दूसरों को दिखाया था। इसलिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार बनाम गुजरात दिमाग की लड़ाई है। लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़वाने में लगे हैं और इसकी असली जंग पटना की गलियों में लड़ी जाएगी। इसलिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार टिकते हैं, टूटते हैं या इतिहास के अगले उद्धव ठाकरे बनते हैं। बिहार में खेल अभी बाकी है। बहरहाल जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, देखना होगा कि क्या सचमुच अमित शाह की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है या फिर नीतीश कुमार से लोग खफा है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।